नमस्कार। पिछले 6 सालों में आपने मेरे आर्टिकल्स को बहुत प्यार दिया और मिलियंस ऑफ व्यूज़ दिए। अब मैं अपनी इस वीडियो से यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे ये वीडियोज़ भी पसंद आएँगे। आज का टॉपिक है राहु से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हमें और सबसे बढ़िया घर कौन-सा है राहु के लिए। तो पहले समझते हैं कि राहु है क्या? स्वरभानु नाम का एक असुर था जो देवों में अपनी जगह पाना चाहता था और वो चाहता था अमृत पीना। भगवान विष्णु को जब पता चला कि उसने अमृत पान किया है, तब उन्होंने अपने चक्र से उसका सर काट दिया। फिर उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। जो सर था उसको राहु बोला गया और जो धड़ था उसको केतु बोला गया। क्योंकि उसके सर में अमृत आ चुका था, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं हुई। सोचिए कि अगर आपके सामने टेबल पे बहुत सारा खाना रखा है और आप बहुत भूखे हैं, तो आप उसको खाना चाहेंगे, लेकिन आप तब तक ही खाएँगे जब तक आपकी भूख नहीं मिट जाती। लेकिन राहु के पास शरीर नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो तब तक खाना खा सकता है जब तक वो चाहेगा। तो राहु का मतलब है कि कभी ना ख़त्म होने वाली भूख, कभी ना ख़त्म होने वाली आशाएँ। राहु जो है वो आपको नाम, पैसा और शोहरत देता है। राहु आपको साहस और ताकत देता है कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। राहु का जो वाहन है वो शेर है, जो दर्शाता है उसके साहस को, उसकी शक्ति को। राहु जो है वो देवों में अपनी जगह बनाना चाहता था, इसलिए राहु का मतलब है कि आप बिल्कुल टॉप पर जाना चाहते हैं। राहु आपको वो सोच देता है कि आप टॉप पर जा सकें। अब हम डिस्कस करते हैं कि राहु के 12 घरों में क्या-क्या रिजल्ट्स बताए गए हैं। पहले घर में राहु आपको बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाता है, आपको सक्सेस देता है, आपको पैसा देता है। दूसरे घर में आपको राहु फैमिली का सुख देता है, फैमिली से आपको पैसा दिलाता है। तीसरे घर में राहु आपको साहसी बनाता है। चौथे घर में आपको प्रॉपर्टी संबंधित गेन कराता है। पाँचवें घर में राहु जो है वो चिल्ड्रन बढ़िया आपको बच्चे देता है और आपके बच्चों को लॉन्ग लाइफ देता है। छठे घर में राहु आपको कंपटीशन में जितवाता है। सातवें घर का राहु आपको बिजनेस से फ़ायदा कराता है। आठवें घर का राहु आपको इनहेरिटेंस दिलवाता है। नौवें घर का राहु आपको स्पिरिचुअल और इंटेलिजेंट बनाता है। 10वें घर का राहु आपको शक्ति देता है, समाज में नाम प्रदान करता है। 11वें घर का राहु आपकी हर तरह की जो डिज़ायर्स हैं उसको फुलफ़िल करता है और 12वें घर का राहु आपको कुछ गलत कामों से पैसा प्रदान करता है। ये थे राहु के 12 घरों के फल जो एंशिएंट टेक्स्ट में लिखे गए हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे हिसाब से राहु के लिए बेस्ट प्लेसमेंट कौन-सी है। तो राहु के लिए तीसरा, छठा, 10वां और 11वां घर सबसे बढ़िया होता है। ये चारों घर हमारी एस्ट्रोलॉजी में इम्प्रूविंग हाउसेस माने जाते हैं, जिनका मतलब है जो भी प्लैनेट इन हाउसेस में होते हैं वो समय के साथ-साथ और बढ़िया रिजल्ट्स देते हैं। इन सब में 11वां घर सबसे शक्तिशाली होता है। किसी भी हॉरोस्कोप में 11वां घर सबसे अच्छा, शुभ और शक्तिशाली होता है और जो 12वां घर है वो सबसे बुरा होता है। रामायण की एक कहानी है जिसमें रावण चाहता था कि मेघनाथ के सारे प्लैनेट्स उसके 11वें घर में आ जाएँ। अगर ऐसा हो जाएगा तो वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और उसको कोई हरा नहीं पाएगा। ये दर्शाता है कि 11th हाउस की वैल्यू क्या है, 11th हाउस की पावर क्या है। कोई और हाउस भी हो सकता था लेकिन वो 11th हाउस में ही चाहता था। ऐसे ही हमारी एस्ट्रोलॉजी में हम 11th हाउस को सबसे शक्तिशाली हाउस मानते हैं। 11th हाउस जो है वो अगर किसी भी हाउस से कनेक्शन बना लेता है तो उस हाउस से आपको लाभ करवाता है। अगर 11th हाउस का कनेक्शन छठे घर से बन गया तो आपको कंपटीशन से गेन करवाएगा। अगर 8वें घर से उसका कनेक्शन बन गया तो आपको इनहेरिटेंस और जायदाद दिलवाएगा और अगर 7वें घर से उसका कनेक्शन बन गया तो आपको शादी का सुख दिलाएगा। तो तीसरे घर का राहु आपको साहसी बनाता है। तीसरे घर से वो देखता है आपके 11वें और 7वें घर को, तो आपको लाभ भी पहुंचाता है और बिजनेस से गेन भी कराता है। छठे घर का राहु आपको कंपटीशन से जीत करवाता है और जब वो देखता है आपके 10वें और दूसरे घर को, तो वो आपको समाज में इज्जत और पैसा भी दिलाता है।
10वें घर का राहु भी बहुत शुभ होता है, वो आपको समाज में इज़्ज़त दिलाता है। और 11वें घर का राहु आपकी सारी जो आपकी आशाएँ हैं उसको पूरा करने में आपकी मदद करता है। इन सब में से दूसरा, चौथा और पाँचवा, इन घरों में अगर राहु है तो मैं पर्सनली उसको सही नहीं मानता, क्योंकि दूसरे घर में अगर राहु हो और राहु खराब हो तो वो आपको धूम्रपान और नशे की लत लगवा सकता है। चौथे घर आपका चौथा हाउस आपका अपना घर होता है, और मैं ऐसा नहीं मानता कि घर में आपके राहु की एनर्जी होनी चाहिए। और पाँचवा घर आपके रिलेशनशिप्स को दर्शाता है, तो आपके रिलेशनशिप में अनकंडीशनल लव होना चाहिए, प्लेटोनिक लव होना चाहिए, उसमें मटेरियलिस्टिक लव नहीं होना चाहिए। तो मैं पर्सनली दूसरे, चौथे और पाँचवें घर के राहु को अच्छा नहीं मानता हूँ। तीसरे, छठे, 10वें और 11वें में राहु बढ़िया होता है, उसमें भी मैं ऐसा मानता हूँ कि 10वें और 11वें घर का राहु सबसे बढ़िया होता है। एक सेलिब्रिटी की हॉरोस्कोप एनालिसिस मैंने करी थी, जिसमें उस सेलिब्रिटी के हॉरोस्कोप में 10वें घर का राहु था, और उस राहु ने कैसे उस सेलिब्रिटी को इतना फेमस और इतना पैसा दिया और उसको जल्दी सक्सेस प्रदान करी। उस सेलिब्रिटी के हॉरोस्कोप में जुपिटर का भी एक कॉम्बिनेशन है जो नेम, फेम और पैसा दिलाता है। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उस वीडियो को जाके चेक करिए और देखिए कैसे राहु और जुपिटर के मेल जोल से एक इंसान कितना फेमस हो सकता है और कितना पैसा कमा सकता है। एक दूसरे वीडियो में मैं जुपिटर का कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा कि किन किन प्लेसमेंट्स पे कौन से खाने में कौन से घरों में जुपिटर आपको बढ़िया रिजल्ट देता है, जिससे आपके पास भी धन और वृद्धि आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जैसे आपने मेरे आर्टिकल्स को प्यार दिया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो कंटेंट को भी प्यार दीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।